श्री राम। राम राम टू एवरी साधक of Swami Ramanand Parivar. Now, I myself, Shiv Kumar Jaiswal, is going to start book Vikasatmak Adhyatma, that is Evolutionary Spiritualism, written by Swami Ramanand. So, we will start from first chapter, that is our standpoint. Am I audible to all? Okay. Now, our standpoint, इस बुक में ये बताया गया है कि हाउ हम किस प्रकार से अध्यात्म में आगे बढ़ते चले गए। ये जो हमारा विकास हो रहा है, कई योनियों से होते हुए मनुष्य योनि में हमारा विकास हुआ, तो हम कैसे कैसे धीरे धीरे निष्प्रयास प्रभु की कृपा से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यही चीज़ इस पुस्तक में स्वामी जी ने हमें विस्तार से बताई है कि यहाँ पर प्रभु की असीम कृपा दिखाई देती है हमारे विस्तार में। तो उसमें पहला जो अध्याय है वो हमारा सिद्धांत है, पेज नंबर 13। अवर स्टैंड पॉइंट, हमारा सिद्धांत। हम तर्क का तिरस्कार नहीं कर सकते, हम इसका तिरस्कार नहीं करते, हम तर्क का तिरस्कार नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि तर्क से भगवान को पाया नहीं जा सकता, जो तर्क करते हैं वो भगवान को नहीं पा सकते हैं और विकास में ये रुकावट डालता है। स्वामी जी कह रहे हैं हम तर्क का तिरस्कार नहीं करते और हम इसका तिरस्कार कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसका बड़ा महत्व है। हम तर्क के द्वारा तर्क से पार होते हैं। तर्क मनुष्य की मानवता का निर्माण करता है। जब हम छोटी योनियों में थे, पशु योनि में थे, तो वहाँ तर्क नहीं था। प्राण की जो इच्छा होती थी, खाना दिख गया तो उसके पीछे अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, खाने को खा लिया। वहाँ ये तर्क नहीं है कि इसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, हो सकता है ये ख़राब खाना हो, मुझे अच्छा खाना खाना चाहिए, हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है या हानिप्रद है। ऐसा वो कुछ सोचते नहीं हैं, क्योंकि उनमें उस प्रकार के विशिष्ट तंतुओं का, उसमें नाड़ी तंत्र का उतना विकास नहीं हुआ है और उनमें अभी मस्तिष्क इतना अधिक विकसित नहीं हुआ, इतना जटिल नहीं हुआ है कि वे उसके बारे में, तर्क के बारे में सोच भी सकें। लेकिन जैसे जैसे हम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो हमारी संरचना, हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से पूरा बनाया गया है, तंत्रिका तंत्र इतना विकसित किया गया है, मस्तिष्क जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, मेरी रज्जु है उसमें, और नाड़ी संस्थान, पूरे शरीर का नाड़ी संस्थान ऐसा विकसित किया गया है कि हम किसी भी विषय में गहराई से सोच सकते हैं, दूसरे के द्वारा सोची गई चीज़ों को काट सकते हैं। तो मनुष्य योनि में ये संभव हो सका है कि हम तर्क कर सकते हैं। तो जब हमारे अंदर इस प्रकार की संरचना का निर्माण हुआ है तो अनायास ही तो नहीं हो गया है, इसका हमारे विकास में कुछ न कुछ तो योगदान रहा होगा। तो उसी बात पर कहा गया है कि हम तर्क का तिरस्कार न करते हैं और करना भी नहीं चाहते। हम तिरस्कार नहीं कर सकते क्योंकि इसका बड़ा महत्व है। हम तर्क के द्वारा तर्क से पार होते हैं। एक व्यक्ति तर्क करता है कि पहाड़ी पर चढ़ रहा है, तो कहता है देखो यहाँ सब मिट्टी मिट्टी है, पत्थर पत्थर है। दूसरा और ऊंचाई पर है, वो कहता है नहीं, कैलाश पर्वत पर तो मानसरोवर झील भी है। फिर तीसरा और ऊंचाई पर चढ़ता है, कहता है देखो यहाँ पर कितनी सुंदर बर्फ़ है और कितना अच्छा वातावरण है। तो जैसे जैसे हम अलग अलग ऊंचाइयों पर, अलग अलग प्रेक्षण बिंदुओं पर जाते जाते हैं, वहाँ से हम उसी वस्तु की अलग अलग प्रकार की संरचना देखते हैं, दृश्य देखते हैं। तब हम अपने ही तर्क को कई बार काट देते हैं। बचपन में जो चीज़ें हमको अच्छी लगा करती थी, बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं नहीं, ये जो खाने की चीज़ है, ये जंक फूड है, ये अब हमारे शरीर को नुकसान करेगा। और जबकि वही बचपन में हम कहते थे, बच्चे थे तो कहा करते थे नहीं, ये तो टेस्टी चीज़ें हैं, स्वादिष्ट चीज़ें हैं, हम खाएंगे। तो हम अपने इस जीवन काल में ही
जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में अनुभवों से गुजरते हुए अपने ही तर्क को काटते रहते हैं। तो समय के विभिन्न अंतराल में हम ऐसा करते हुए पाए जाते हैं, जबकि चीज़ वही है, विषय वस्तु वही है, लेकिन कभी रुचिकर लगा करती थी और कभी अरुचिकर होती है। हम अपने प्राण को साधने के लिए ऐसा करते हैं कि जिससे शरीर में प्राण सदा रहे, वैसे ही तर्क हम करते हैं। तो तर्क बदले जा सकते हैं और यही विशेष योग्यता मनुष्य में है। हम दूसरे के तर्कों को भी काटते हैं और अपने तर्कों को भी समय बदलने पे काट देते हैं। ऐसा भी होता है कि जो मनुष्य हमारे लिए देवता तुल्य था, कल ये पता चल जाए कि उसने चोरी की है तो उसी की भर्त्सना करने लगते हैं, उसी की निंदा करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि तर्क को बहुत आसानी से काटा जा सकता है। कई बार हम ऐसा कहते थे कि चांद पर बुढ़िया बाल बना रही है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब बताया, वहाँ पर जाके देखा कि यहाँ तो उतरा भी जा सकता है, तो उतरा जा सकता है। उन्होंने उसके फोटोग्राफ दिखाए, बोले ये देखो इसका फोटो है और हम अभी जाके आए हैं, हमारा अंतरिक्ष यान जाके आया है। तो ऐसा होने पर जो पहले लोग ऐसा सोचा करते थे कि चांद कोई देवी देवता है या वहाँ बुढ़िया बाल बना रही है, उनके तर्क कट गए। तो कई बार तर्कों को वैज्ञानिक अध्ययनों से भी काटा जा सकता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो पहले एक दैवीय प्रक्रिया हुआ करती थी, आज के समय में उसके वैज्ञानिक आधार मिल गए हैं। तो तर्क करने की योग्यता मनुष्य में है। और न्यूज़ चैनलों में देखा जाए तो वहाँ कितने लोग बैठकर, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, एक दूसरे के तर्कों को आसानी से काट दिया करते हैं। वो दिखाते हैं ये कागज़ देखो और इसमें ऐसा ऐसा लिखा है और तुम्हारी बात सही नहीं है। तो तर्कों को तर्कों से काटा जा सकता है। तो ये जो हमारा मन है, मन दो तरीके का है। मन कौन कौन से दो तरीके का है? एक तो हमारा भावनात्मक मन है और एक है विचारशील मन। सो वन इज इमोशनल कॉन्शसनेस एंड अदर इज विजडम कॉन्शसनेस। देखिए, तो मन की दो चीज़ें हैं। तो मन तो सभी में होता है, जंतुओं प्राणियों में भी होता है, जानवरों में भी होता है। तो वो क्या करते हैं, बच्चे की अगर मृत्यु हो गई उनके तो रोने लगते हैं। उनमें इमोशनल कॉन्शसनेस, उनमें भावनात्मक मन विशेष प्रबल होता है। प्राण तो प्रबल है। तो इस तरीके से जैसे हमारा शरीर है, शरीर प्रबल है, शरीर स्थूल है, हम इसे छू सकते हैं, लेकिन इसके अंदर प्राण है। प्राण का मतलब क्या है? प्राण का मतलब है हमारी ये जो इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे आँख हैं, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये सब प्राण हैं। प्राण के प्रकट करने के साधन हैं, वो ज़्यादा प्रबल हैं। अगर हमारी आँख कहीं खींच के ले जाएगी, आकर्षित चीज दिख गई तो शरीर पूरा खींचा चला जाएगा। कान ने कुछ मधुर सुन लिया तो पूरा शरीर चला जाएगा। नाक ने सूंघ लिया कि मिठाई की दुकान है तो शरीर चला जाएगा कि वहाँ अब जीभ को रसास्वादन देना है। इस तरीके से प्राण में अधिक प्रबलता है, वो शरीर को खींच सकती है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा। तो ये जो इंद्रियां हैं, जो प्राण है, जो हमारे कान, नाक, आँख है, ये ज़्यादा ये सूक्ष्म हैं। तो जो चीज़ जितनी छोटी है, क्योंकि हम उसे छू नहीं सकते कि हमारी इंद्रियां कहाँ हैं, वो तो इनके प्रकट करने का साधन है, आँख, कान, नाक। तो शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म मन। आँखों ने गोल गप्पे देखे तो शरीर दौड़ पड़ा, लेकिन उससे भी सूक्ष्म मन है। मन ने सिर्फ सोच लिया रात को 11 बजे की गोल गप्पे खाने हैं, वहाँ है नहीं कोई गोल गप्पे की दुकान, तो वो पूरे शहर के चक्कर लगा लेगा आदमी कि हमें तो कहीं ना कहीं गोलगप्पे खाने हैं। मन इतना सूक्ष्म है, न कहीं कोई दुकान खुली है न कुछ है, लेकिन अगर मन ने सोच लिया कि गोलगप्पे तो खाने हैं तो वो पूरे शहर के चक्कर लगा देगा, 11 बजे भी लगा देगा। तो जो मन है, हमने आपको बताया प्राण, तो प्राण से ज़्यादा ऊंचा मन। अच्छा, मन के दो भाग हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? निचला भाग है एक भावनात्मक मन और ऊपरी भाग है जिसको कहते हैं तार्किक बुद्धि। वन इज इमोशनल कॉन्शसनेस एंड अदर इज विजडम कॉन्शसनेस। तो ये भावनात्मक मन है, ये तार्किक मन है।
तो जो भावनात्मक मन है वो पशुओं में बहुत विकसित होता है। वो भी रोते हैं, वो भी हंसते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको जीवन में, और उनमें तर्क करने की योग्यता नहीं होती। जिसे हम तार्किक मन कह रहे हैं वो वही हमारी बुद्धि है, जो हम लोगों में अभी तक, जो हम सभी जीवन के सामान्य स्तर पर हों उनमें, या डॉक्टर हो या वकील हो या हम सभी साधक में, वही एक तार्किक मन या बुद्धि विकसित है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए तो नहीं लगाना चाहिए, तो यहाँ जाना चाहिए, ये हमारी बुद्धि है। और ये प्राण रक्षा के लिए, बुद्धि भी मन का ही एक स्वरूप है। तो मन के दो स्तर हमने बता दिए आपको। अब जरा देखिए, हम तर्क के द्वारा तर्क से पार हो सकते हैं। हम लोगों में जो ऊपरी मन है, जो रीजनिंग माइंड है, जो बुद्धि है, वो विकसित है। हम तर्क कर सकते हैं, तो तर्क के द्वारा तर्क से पार होते हैं। एक के तर्क को दूसरा आसानी से काट देता है, पुत्र के तर्क को पिता काट देता है कि हमने तो जीवन में इतने अनुभव देखे हैं, बेटा ऐसा मत करो, गलत हो जाएगा। फिर तर्क मनुष्य की मानवता का निर्माण करता है। तर्क ही मनुष्य को मनुष्य बना देता है। तर्क मनुष्य की मानवता का निर्माण करता है। नहीं तो हम पशु योनि में ही रहते, तो पशु योनि में हम रहते, लेकिन हमें मनुष्य किसने बनाया? हमारे अंदर इतने अच्छे जटिल संस्थान किसने विकसित किए? तो तर्क के द्वारा ही हम मनुष्य तर्क मनुष्य की मानवता का निर्माण करता है और हमारे लिए मानव होना आवश्यक है। पूर्व इसके कि हम ईश्वरत्व की प्राप्ति कर लें, हम कई जन्मों से होते हुए आए हैं और अब हम मानव के स्तर पर हैं। हमारे लिए मानव होना आवश्यक है। इसके पहले कि हम अति मानव या दिव्य मानव बन जाएं, तो उसके लिए हमारे लिए मानव होना आवश्यक है। तो मानव होने के लिए पहले हमारा मन विकसित हुआ। मन तो पशु योनि में ही विकसित हो गया। उसके बाद हमारी बुद्धि विकसित हुई, और उसके बाद जब हमारी ये बुद्धि विकसित हुई, उसके बाद हमारे अंदर एक और प्रकार की चेतना विकसित होने की संभावना है, जो कि प्रज्ञान चेतना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उसके बाद प्रज्ञान चेतना विकसित हो जाएगी। तो प्रज्ञान चेतना विकसित हो जाएगी, ये आगे की संभावना है। फिर भगवती चेतना विकसित होगी। लेकिन अभी की स्थिति तो यही है कि हम तर्क से तर्क को काट सकते हैं, और ये जो तर्क का हमारे अंदर विकास हुआ है, ये किस वजह से हुआ है? हमें एक मानव बनाने के लिए। तर्क ही हमारे अंदर दर्शन का निर्माण करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पशु ये सोचते होंगे कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है और हम यहाँ धरती पर क्यों आए हैं? क्या खाने पीने और मरने के लिए आए? ऐसा वो सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है। प्राण है और थोड़ा बहुत बच्चों के लिए मन है, ये भगवान ने उनको दे रखा है आत्मरक्षा के लिए, कि खुद जियो और अपनी संतति को बढ़ाते चले जाओ। फिर उसके बाद न जाने कितने जन्मों का अनुभव प्राप्त करके फिर हम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, और अब हमारे अंदर बुद्धि का विकास हो चुका होता है। तो बुद्धि का जब विकास होता है तो क्यों हुआ है? अब हमारे अंदर दर्शन जन्म लेता है, फिलॉसफी जन्म लेती है कि इस जीवन को हमें सार्थक करना है। इस जीवन को सिर्फ खाने पीने और रोजमर्रा की चीज़ों में ही व्यय नहीं कर देना है, क्योंकि अंत में तो सबका गणित जीरो हो जाता है। जीवन के अंत में देखिए, जो बड़े बड़े पैसे कमाने वाले हैं, जो बड़े बड़े नाम कमाने वाले हैं, वो सब कुछ यहीं रखा रह जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसके लिए हमें एक मनुष्य होना आवश्यक है। मंद बुद्धि व्यक्ति, मंद
हमारे लिए मानव होना आवश्यक है। हमारे लिए मानव होना आवश्यक है इसके पूर्व कि हम ईश्वरत्व की उपलब्धि कर सकें। तो मानव होना आवश्यक है इसके पूर्व कि हम ईश्वरत्व की उपलब्धि कर सकें। क्योंकि जो जानवर की योनि है, जो पशु की योनि है, उसमें दर्शन की योग्यता नहीं होती है। वो ये नहीं सोच सकता है कि हमारा जीवन किस लिए हुआ है, क्या हम भगवान को पाने के लिए आए हैं, ऐसा वो नहीं सोच सकता। उसमें वो योग्यता भी नहीं होती, उसका तार्किक मन विकसित ही नहीं। उसे खाने पीना और मरना है और अन्य प्राणियों से रक्षा करना तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती है कि कहीं उसे खा ना जाए। लेकिन हमारे अंदर और साथ ही साथ उसमें योग्यतम की उत्तर जीविता का सिद्धांत भी लागू होता है। जो सबसे श्रेष्ठ है वही जिएगा, नहीं तो मारे जाएंगे। उनमें जो योग्यतम है वही सहवास भी कर पाएगा, बाकी पूरे जन्म में कभी सहवास भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे मनुष्य योनि में आने में इस प्रकार का कोई सिद्धांत लागू नहीं होता। यहाँ लूले, लंगड़े, बहरे, काने, कुब्जे सब जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तार्किक मन है, भगवान को किसी और आयाम का विकास करना है। तो यहाँ पर प्राण को प्रबल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भावनात्मक मन भी शुरुआती दौर में तो होता है, बच्चों में होता है कि ये मेरे मम्मी हैं, ये पापा हैं, ये कितने अच्छे हैं, बिल्कुल देखता है मूर्त रूप में कि ये कितना है, दौड़ा दौड़ा चला आता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है, सो एडल्ट स्टेज में, एडोलसेंस में पहुंचता है, तो फिर उसके बाद युवावस्था में, यौवन अवस्था में पहुंचता है, तो फिर उसका तार्किक मन, अब तार्किक मन उसमें धीरे धीरे उसके तंतुओं का निर्माण होने लगता है। 12 वर्ष के बाद और तार्किक मन। तो शुरू के बच्चों को दिखाया जाता है फोटो से, बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बताया जाता है कि ये न्यूटन का नियम है, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा। फिर हमें मालूम है कि जीवन के धीरे धीरे जब आयु बढ़ती है तो किस प्रकार से तार्किक मन का और नाड़ी तंत्रों का विकास होता है। उसी प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम रखा गया है और उसी प्रकार से रीजनिंग हमें ऊंची कक्षाओं में सिखाई जाती है। शुरू में तो चित्र होते हैं किताबों में। जो मंद बुद्धि लोग होते हैं उनमें तो जीवन के दर्शन की योग्यता भी नहीं होती। वो कभी ये सोच भी नहीं पाते कि ये जीवन किस लिए मिला है। वो नहीं सोच पाते कि जीवन किस लिए मिला है। लेकिन वहीं जो ऊंचे ऊंचे लोग हैं, आपने देखा डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, वो कई बार अपने पेशे को छोड़कर धर्म की ओर उन्मुख हो जाते हैं कि हमको ये करना है, वो करना है, और जीवन में इन सब चीज़ों, क्योंकि उनका तार्किक मन बहुत ऊंचे स्तर पर विकसित हो चुका है और अब वो सीमाओं के बंधनों को छोड़कर एक नई उड़ान भरना चाहता है। तार्किक मन उड़ान भर लेगा, बुद्धि हमारी उड़ान भर लेगी, बहुत योजनाएं बना लेगी, लेकिन वो एक सीमा के अंतर्गत कर पाती है। जैसे कि उसने देखा घोड़ा चल रहा है, उसने देखा पंछी उड़ रहा है, उसने देखा कि मछली तैर रही है, तो वो बच्चे को कहानी सुनाएगा, घोड़ा चलते चलते उड़ गया और फिर वो पानी में उतरा, तैर गया। उसने चीज़ों को सिर्फ जोड़ दिया, वो उसके बाहर नहीं जा सकता। तो हम ये कहते हैं कि उसने एक जो है फिक्शन बना दिया, एक ऐसी कहानी बना दी जो बड़ी रोचक है। रोचक कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि वो इस स्थूल जगत, ये जो भौतिक जगत है, उसके बाहर हमारा तार्किक मन जा ही नहीं सकता, जबकि सृष्टि अनंत है। सृष्टि पर हम बुद्धि से मापन नहीं कर सकते। भगवान अपरिमेय है, उसे मापा ही नहीं जा सकता, इंद्रियों से परे है। तो ऐसी स्थिति में हमें नए संस्थानों की आवश्यकता होगी। पहले धीरे धीरे करके एक एक संस्थान विकसित किए जाते हैं। अब आप देख लो, पेड़ में प्राणमय कोष कहीं था ही नहीं, अब बहुत था भी तो बहुत थोड़ी क्रिया करता था। मान लो छुई मुई के पौधे को छू लो तो सिकुड़ जाएगा, बहुत थोड़ी प्रक्रिया करेगा। सूरजमुखी जिधर सूर्य रहेगा उधर घूमता रहेगा, थोड़ा बहुत ही उसमें प्राण है, आत्मरक्षा का साधन है। वही प्राण बेसिक इंस्टिंक्ट के रूप में, यानी प्राणी की प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में पशुओं में कितना पाया जाता है। वो सहवास के लिए मर जाएंगे, एक दूसरे को खाने के लिए मर जाएंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ के लिए वो अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। शेर जिस शिकार को पकड़ता है पूरी शक्ति लगा देगा। तो ये चीज़ हम देखते हैं, उनमें प्राण विकसित होता है। फिर अब प्राण धीरे धीरे जब ऊंचे उसमें आते हैं पशु योनि में, तो वहाँ भावनाएं भी पाई जाती हैं। ऊंचे में घोड़ा है, वफादार है। इसी तरीके से जो ऊंचे जीव है, कुत्ता है, वफादार है, वो जान भी दे देगा अपने मालिक के लिए। तो वहाँ भावनात्मक मन विकसित है।
प्राण से ज़्यादा भावनात्मक मन अब विकसित हो गया है, तो वो अपने भूखे प्यासे रहकर भी अपने मालिक की रखवाली करेगा। तो हम ये देखते हैं धीरे धीरे प्राण क्या करता है, जो पहले बहुत प्रबल हुआ करता था वो अपने से अधिक ऊंचे यानी भावनात्मक मन, इमोशनल कॉन्शसनेस की अधीनता स्वीकार कर लेता है कि हम विकास में आपके सहभागी हैं, आप आगे बढ़िए, और हम पीछे छूटते हैं। अब मनुष्य शरीर में आ गए तो यहाँ पर उससे ऊंचा तार्किक मन विकसित हो गया। तो डॉक्टर बोलेगा कि भले ही तुमको 11 बजे गोलगप्पे खाने की तलब लगी हो, लेकिन गोलगप्पे खाना अच्छा नहीं है, और फिर 11 बजे रात को खतरा भी है, तुम कहीं मत जाओ। तो तार्किक मन ने भावनात्मक मन पर विजय पा ली। क्यों? क्योंकि वो उससे अधिक सूक्ष्म है। शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म भावनात्मक मन, और भावनात्मक मन से सूक्ष्म बुद्धि, जिसको कहते हैं तार्किक मन। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्त पर बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा। गीता में कहा गया इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो बुद्धि ने विजय पा ली। बोला कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर हैं बड़े बड़े, जिनका तार्किक मन विकसित होता है, बड़े बड़े इंटेलेक्ट हैं, लता मंगेशकर, वो जीवन में कई ऐसे भोजन हैं जिनका उन्होंने कभी स्वाद ही नहीं लिया, सिर्फ अपने गले के लिए। तो जिनकी बुद्धि विकसित हो जाती है फिर वो मन पर आसानी से विजय पा लेती है, और विजय पाने जैसा भी कुछ नहीं है। फिर भावनात्मक मन कहता है कि हम आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि ये विकास का मार्ग है। तो प्राण भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि प्राण चला जाए, वो रहेगा, लेकिन जैसा बुद्धि कहेगी। रस का स्वाद भी लेगा, जो खाने को है रस का स्वाद। भावना है बच्चे के लिए, डॉक्टर में भावना भी रहेगी, लेकिन उतनी तीव्र भावना नहीं है कि बेटे को कुछ हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो वो बहुत तेजी से रोने लगे। क्यों? क्योंकि वो विकास की ऊंची अवस्था में पहुंच चुका है, और वहां पर अब उसे धीरे धीरे उन क्षेत्रों का अतिक्रमण करना है, जो पीछे की चीजें हैं, जो बंधन है, उनका अतिक्रमण करना है, उससे ऊंचे, अब उससे ऊंचे उठने की और उस तार्किक मन को छोड़ने की भी अवस्था हम साधकों में आ चुकी है, और उसकी मांग भी है। तो विकास के पथ पर इसकी मांग उठती है। बात कही गई है कि हमारे लिए मानव होना आवश्यक है, और मानव होने की जो चिन्ह है, मानव होने का प्रमाण यही है कि आपका तार्किक मन कितना विकसित हुआ है। यदि वो विकसित नहीं है तो ऐसे बच्चों को जो इम्पेयर्ड स्कूल है या स्पेशली जो चाइल्ड हैं उनमें डाला जाता है। बोला अभी तो इनको ठीक तरीके से विकसित करना है। तो इस तरीके से मानव होना आवश्यक है, और मानव हम इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि हमारे पास तर्क करने की योग्यता है। हम बहुत दूर दूर तक सोच सकते हैं, फिर वैसे इन्वेंशन कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं। तर्क के आधार पर ही बहुत आविष्कार हुए हैं। वैज्ञानिकों ने तर्क का, भावना के आधार पर आविष्कार नहीं हुए हैं। जिस हम संसार में रह रहे हैं सुविधा युक्त, वहाँ पर तर्क किए जाते हैं कि धरती गोल है तो अब हमें यहाँ से यहाँ चलना चाहिए, तो वास्को डी गामा वहाँ से वहाँ चला तो धरती भारत पे पहुँच गया। ऐसा चलेंगे तो वैसा होगा। तर्क के आधार पर कई नक्षत्रों की खोज हुई। तो इस तरीके से केपलर ने, तो उनके जो गुरु थे कापरनिकस ने, तर्क के आधार पर नक्षत्रों की खोज कर डाली कि हमारा सूर्य सौर मंडल कैसा है। सब यहीं से बैठे बैठे देखते देखते, यहाँ से सूर्य की कितनी दूरी है, सूर्य का व्यास कितना है, चांद से कितनी दूरी है, सब तर्क के और प्रेक्षणों के आधार पर कर लिया गया है। और पूरा वैज्ञानिक सिस्टम, जितना भी विज्ञान है वो तर्क पर ही आधारित है। गणित में पिछली लाइन के तर्क के आधार पर ही अगली लाइन लिख सकते हो, नहीं तो लिख ही नहीं सकते। जितनी भी बीज गणित है, चूंकि x इतना हुआ y के तो x इतना हो जाएगा। तो हर चीज तर्क पर आधारित है, विज्ञान पूरा तर्क पर आधारित है। तो इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि हमारा अति मानव, दिव्य मानव होने से पहले मानव होना आवश्यक है। तो इसलिए हम इसका तिरस्कार नहीं कर सकते। बच्चे का तिरस्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही बच्चा एक दिन देश का नियंता बनेगा। तो अगर हम बच्चे को कहें कि तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो निठल्ले हो, तुम तो बैठे रहते हो, ऐसे तिरस्कार करेंगे तो वो कभी ऊंचा नहीं उठ पाएगा। तो इसलिए जो चीज आगे की संभावना है, जैसे कि पुष्प एक पौधे में बीज बनने की संभावना रखता है, तो पुष्प, वही पुष्प आगे बन के फल बनेगा, और उसी में
बीज बनेगा। जब वो पुष्प बनता है और फल बनने लगता है तो उसके चारों तरफ की जो पेटल्स हैं, हरी पत्तियां, वो उखड़ के झड़ के गिर जाती हैं। फिर उसी में जब वो फल बनता है तो उसके पेटल्स, पंखुड़ियां झड़ के गिर जाती हैं। फिर उसी में धीरे धीरे फल बनता है और मानो पूरा का पूरा पेड़ अपने सारे रस का, अपने सारे मधु का संचार उस पुष्प में कर देता हो। उसे खुद खाने पीने को भले ही कुछ ना हो, जो उसको खाने पीने के भले ही कुछ ना हो, लेकिन वो ऐसा कर देता है। नाउ हाँ जी, हाँ, राम राम जी, राम राम। आवाज आ रही है? हम्म। 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 तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम ईश्वरत्व की उपलब्धि कर सकें, इसके लिए हमें मानव होना आवश्यक है। और मानव होने के लिए हमारे तार्किक मन का दूर दूर तक दौड़ लगा लेना और थक जाना आवश्यक है। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम ये मकान कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये पहले दौड़ लगाएगा, जब देखेगा कि कहीं से भी बात नहीं बनती, तब फिर ये सोचता है कि ये निरर्थक है, हमें अब फिर ये अपने शस्त्र डाल देता है। फिर प्रज्ञान चेतना का उदय होता है। तो पहले हमारा मानव होना आवश्यक है। हमें तर्क को उचित महत्व देना ही है, परंतु अपने प्रयासों में हम इसे सर्वोच्च स्थान नहीं दे सकते। मानव होने की यात्रा तक ही ये जो तार्किक मन है, दैट इज रीजनिंग माइंड, यानी हमारी बुद्धि, ये तभी तक सहायक है। इसके आगे तो मन और बुद्धि का टिकट ही नहीं है भगवान के प्रवेश द्वार में। इनको टिकट नहीं मिलता, ये बाहर खड़े वेट करते रहते हैं, वहां तक इसकी पहुंच ही नहीं है। घोड़ा कितनी भी तेज चाल चल ले, ये उड़ान नहीं भर सकता। इसी तरीके से अंतरिक्ष के विभिन्न आयामों में कई जगहों पर मन और बुद्धि अभी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस सृष्टि में क्या क्या है, क्योंकि हम बहुत छोटे से आयाम से, बहुत छोटी से पर्सनल कोफिशिएंट, वैयक्तिक गुणांक के साथ जी रहे हैं। हमारे इंद्रियों की क्षमताएं भी बहुत सीमित हैं, बहुत सीमित हैं। उसके ऊपर वो नहीं देख सकती। जैसे कि मान लो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दृश्य प्रकाश को देख पाते हैं, हम पराबैंगनी को नहीं देख पाते। पराबैंगनी का मतलब है कि जब कहीं वेल्डिंग हो रही हो तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज निकलेगी, हम उसे नहीं देख पाते, आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है। नहीं तो हमारा कॉर्निया और रेटिना जल जाए। अच्छा, जो अवरक्त वर्णी प्रकाश है, इंफ्रारेड से नीचे का, जो कम ऊर्जा वाला है, हम उसे भी नहीं देख पाते, क्योंकि उसको सेंस करने की, उसका संसूचन करने की, उस उद्दीपक का संसूचन करने की क्षमता भी हमारी आंखों में नहीं है। तो उनके बारे में भी हम नहीं देख पाते। लेकिन जरा सोचो, एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके पास उन सभी रंगों को देखने की क्षमता हो, उसके पास कुछ सुनने की भी क्षमता हो, जैसे कि वो अपश्रव्य और पराश्रव्य 20 हर्ट्ज से नीचे को सुन सके, छोटी छोटी ध्वनियों को, और बड़ी बड़ी ध्वनियों को जो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हम और वो इसी धरती पे खड़े रहेंगे। वो अपने इंद्रियों से इस धरती को कुछ अलग तरीके से देखेगा, और हम अपनी इन सीमित इंद्रियों से अलग तरीके से देखेंगे, और हम में और उसमें कभी भी सहमति ना हो पाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सहमति न हो पाने का कारण वो वस्तु में भिन्नता नहीं है, बल्कि वो दोनों व्यक्तियों में अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग शारीरिक क्षमताएं हैं। तो इस वजह से हम लोग इस संसार को अलग अलग देखते हैं।
इसी संसार को 10 व्यक्ति हों तो अलग अलग देखेंगे, क्योंकि उनमें भी थोड़ा ना थोड़ा इधर उधर क्षमता पाया जाता है। तो यह आश्चर्य नहीं है कि अगर 2 व्यक्ति खड़े हो जाएं और एक किसी विषय में मतभेद उत्पन्न करें। यदि आप गहराई से देखें तो उनके द्वारा दिए गए तर्क उनके पिछले जीवन के अनुभव, घटनाओं और उनके द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कल्पनाओं पर आधारित होते हैं। आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि ऐसा तर्क क्यों कर रहा है। इसके जीवन में किसी का निधन हुआ है, तभी ये कह रहा है कि वहां मत जाना, वहां जाने से खतरा है। और जिसके जीवन में कुछ वहां वैसा हुआ नहीं है, वो दूसरे तर्क करेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे तर्क हैं वो हमारे इस जीवन के और साथ में कुछ पूर्वले जीवन के अनुभवों पर आधारित होते हैं। हमें तर्क को उचित महत्व देना है, लेकिन इसका सर्वोच्च स्थान नहीं है। कहीं ना कहीं से गिरना पड़ेगा। आगे के चैप्टर में, अध्याय में हम देखेंगे कि इसे गिरना पड़ेगा। विकास के उच्चतर तथ्यों पर दृढ़ अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें अंतरिक्ष में उड़ान भरनी है। तो विकास के उच्चतर तथ्यों को प्राप्त करने के लिए हम इस धरती तक सीमित नहीं रह सकते। सृष्टि अनंत है। सृष्टि अणोरणीयान, बड़े से भी बड़ी है, कहीं इसका अंत नहीं, और छोटे से भी छोटी है। कोई कह दे कि इस अणु के अंदर परमाणु है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्वार्क है, क्वार्क के अंदर ग्लूऑन है, तो वहीं अंत हो जाएगा। तो वहां भी नहीं है, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी, उसका भी निम्न में भी अनंत है और साथ में वृहद में भी अनंत है, क्षुद्र में भी अनंत है, विराट में भी अनंत है। तो ऐसे में बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, न सूक्ष्म तक पहुंच सकती है, न अनंत तक। तो बुद्धि को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, तर्क को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। जैसे संत कहता है कि हमने ईश्वर को देखा है, तो उसके दैदीप्यमान आलोक से प्रकाशित होकर, क्योंकि वहाँ उसकी बात सीधी हमारी आत्मा तक जाती है, हम तर्क छोड़ देते हैं और वहाँ पर वो जैसे कहता है वैसा वैसा करते जाते हैं और लाभ भी पाते जाते हैं। तो कहीं पर जब हमें उस अनंत से हमें लिंक स्थापित करना है, तारतम्य स्थापित करना है, वहां तर्क छोड़ देना पड़ेगा। जैसे आप एक अंधेरे कमरे में जाएं तो आप टिक 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 लाठी से टेकते हुए जाओगे कि ये है, वो है, वो है, और फिर अगर उजाला हो जाए तो फिर आप लाठी नहीं लोगे, फिर छोड़ दोगे। फिर वहां तर्क भी नहीं करोगे कि यहाँ एक खटिया थी, यहाँ कुछ था, बोलोगे वो तो दिख रही है खटिया, अब इसमें तर्क क्या करना। तो जब हम अभी हम अंधेरे की अवस्था में हैं तो अपने तर्क से बढ़ते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, शेर खा लेता है तो शेर के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब हम इसका उल्लंघन करना चाहते हैं, जब इसके परे जाना चाहते हैं, तो जो दृश्यमान संसार है, इस सृष्टि के जब परे जाना चाहते हैं, तो हमें तर्क को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है। और तर्क के पास तो बेचारे तर्क के पास अंतरिक्ष में उड़ान भरने के पंख भी नहीं होते, तो वो अंतरिक्ष में उड़ान नहीं भर सकता। इस प्रकार से तर्क को छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे विकास में हमारा सहभागी है और अभी कुछ और दिन तक हमारा सहभागी रहने वाला है। और कुछ हमारे ऐसे भी साधक हैं जो ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, विशुद्ध समर्पण कर देते हैं कि जैसा तू चाहे वैसा रखे माँ, जैसा करे तेरा ही मंगलमय विधान है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारा तर्क जैसे जैसे हमारा समर्पण बढ़ता जाएगा, तर्क के तंतु ढीले पड़ते जाएंगे और माँ हमको अंगीकार करती जाएगी। हमारे अंदर तर्क से भी ऊंची एक चेतना है, जो प्रज्ञान चेतना है, जो सिक्स्थ सेंस है, छठी ज्ञानेंद्रिय है, उसका उदय हो पाता है। और उससे हम इस प्रभु के बनाए हुए विराट सृष्टि के अनंत रूपों को देख पाते हैं। तो अभी हम तर्क के स्तर पर हैं, लेकिन आगे भी विकास की अनेक संभावना है, जिन स्तरों से गुजरते हुए हमें उस ईश्वर के साथ एकत्व स्थापित करना है, दिव्यत्व स्थापित करना है, हमें परम आनंद की प्राप्ति करनी है, अनंतता की प्राप्ति करनी है। जैसा ईश्वर है वो पूरे का पूरा एक दिन प्रज्ञान चेतना के बाद भगवती चेतना आएगी, वो उसकी कृपा से आएगी और वो उतर जाएगा और वो इसी शरीर में व्यक्ति के तौर पर निवास करने लगता है और पूरे विश्व को, पूरे संसार को प्रकाशित करने लगता है। तो इस प्रकार से हमने इसमें जो पहला पैराग्राफ है पेज नंबर 13 का, उसको आज यहाँ पर इसकी चर्चा की। श्री राम।
हाँ भैया। हम्म। 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 हाँ। हाँ, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जैसा कहा गया है कि वॉट इज डॉगमा दैट वन डे विल बी हियर सी, यानी कि जब हम शुरू शुरू में किसी चीज़ के बारे में वैज्ञानिक बताता है कि जैसे ये बताया गया कि ये जो सारा मॉडल है धरती का, ये सारा जियोसेंट्रिक है, सभी नक्षत्र हमारे धरती के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन गैलीलियो ने सबसे पहले ये बात बताई, नहीं ये तो हीलियोसेंट्रिक है, सब कुछ सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो राजा ने बोला तुम तो बाइबल का उल्लंघन कर रहे हो और तुमको तो अब सर काट दिया जाएगा। तो फिर गैलीलियो ने क्षमा मांगी कि मुझे मेरा ऐसा कहने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन उसने अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह बात बताई। फिर धीरे धीरे जब वैज्ञानिकों ने आगे देखा तो उसकी बात सही निकली कि ये हीलियोसेंट्रिक है। हीलियन का मतलब सूर्य, तो सूर्य के चारों ओर ही ये सब परिक्रमा होती है। तो धीरे धीरे जब वैज्ञानिक कल्पना करते हैं और उसके अलावा कई कई कल्पनाओं को एक दूसरे में समायोजित करते हैं, दैट इज हाइपोथेसिस, परिकल्पना। तो फिर हाइपोथेसिस का निर्माण होता है किसी भी एक घटना को बताने के लिए, इंद्रधनुष को बताने के लिए कि इंद्रधनुष क्यों बना, रेनबो क्यों बना, एक परिकल्पना का निर्माण होता है। फिर उस परिकल्पना का प्रेक्षण भी किया जाता है, वो सच भी हो सकती है, इट कैन बी वेरीफाइड और इट कैन बी रेफ्यूटेड। इसका जो है पुनर्बलन भी हो सकता है और इसका निष्पादन भी हो सकता है और साथ में इसे हटाया भी जा सकता है। तो जब उनका प्रेक्षण किया जाता है तो प्रेक्षणों के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि उस वैज्ञानिक ने, प्लांक ने जो परिकल्पना की, जो इसके पहले और भी अलग अलग साइंटिस्ट थे, नील बोर ने परिकल्पना की परमाणु के संदर्भ में, तो वो परिकल्पनाएं अपना रूप ले सकी। तो प्लांक की परिकल्पना छूट गई, नील्स बोर की रह गई। तो धीरे धीरे उनका फिर सत्यापन होता है और अंत में वो लॉ, प्रकृति के नियम बन जाते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जब परिकल्पना अपने प्रेक्षणों के दौर से गुजरती हुई फिर भी सत्यापित होती है, लेकिन तब भी ये भौतिक नियम है और भौतिक संसार एक नश्वर संसार है। हम इस संसार में ये कह सकते हैं कि भाई ये तर्क का क्षेत्र है, तो यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ। तो भौतिक संसार तक हम अपने तर्क को जितना चाहे बढ़ा सकें, जितना आप देख सकते हैं उतने पे तर्क कर सकते हैं, लेकिन जो आप नहीं देख पाते हो, एस्ट्रल वर्ल्ड को नहीं देख पाते हो, किसी किसी में ऐसा होता है अवरक्त वर्णी प्रकाश से वो भूतों को देख लेता है, कहता है ये आत्माएं जा रही हैं। आप नहीं देख पा रहे, वो देख पा रहा है क्योंकि वो इंफ्रारेड से नीचे देख ले रहा है। तो ऐसे केस में हमारे तर्क, विज्ञान नहीं मानता तर्क को, तो वहाँ पर जहाँ नहीं मान रहा है विज्ञान तर्क को, वहाँ उसकी उड़ान ही नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वहाँ पर वो फेल हो जाता है। इसी तरीके से जब कई जगह ऐसा भी है कि विज्ञान ने सुना है अंतरिक्ष में ओम 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 ऐसी आवाज़ आती है, लेकिन उसने उसको इंफ्रासोनिक अपश्रव्य तरंगों के माध्यम से सुना है। वहाँ हम जाते हैं अंतरिक्ष में तो हमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन उसके इंस्ट्रूमेंट, उसके जो उपकरण हैं वो बता देते हैं। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये हमारे कई जो उथल पुथल हमारे मन में होती है कि क्यों विकास हुआ है, क्यों जन्म हुआ है, ये बड़ी ही उत्कृष्ट नायाब पुस्तक है। जब हम इसको क्रम से पढ़ेंगे तो तंतु हमारे खुलते चले जाएंगे और हम साथ ही साथ उनका अतिक्रमण भी करते चले जाएंगे विभिन्न स्तरों से। तो हम इसको एक तरफ से शुरू कर रहे हैं और इनमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमवार तरीके से दिए गए हैं। तो आपका प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद।